हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या कुलियानी हिंदी की क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपको हाथरस के बारे में बताएंगे। किसके बारे में? हाथरस के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, बस इसको याद करना है। इसको हास को, यानी इसका स्थायी भाव क्या होता है? हास। हास का मतलब क्या होता है? यानी हास मतलब हंसना, यानी कि एक प्रकार से क्या होता है? हास, हंसना, एक प्रकार से हंसना मान लो तुम अपने मन में, ठीक है ना। तो हम किसी चीज को पढ़कर या सुनकर उसमें हंसी का भाव जागृत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हासरस। ऐसे ही परिभाषा बनती है इसकी, इसी से परिभाषा बनेगी इसी की, ठीक है ना। तो इसमें है किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर उसमें हंसी, क्या हंसी मैंने बोला था, यानी हासरस। यानी तुमको इसका स्थायी भाव याद करना है। हास, हास माने एक प्रकार से क्या होता है? हंसी, हंसी, यानी हास, हंसी का भाव जागृत होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हासरस। क्या कहते हैं? हासरस, ठीक है ना। एक हासरस में तुमको बस यही याद करना है, स्थायी भाव। स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका क्या होता है? हास। हास का स्थायी भाव क्या होता है? हास। हास का एक प्रकार से मतलब क्या होता है? यानी हंसना, हंसना। तो हम किसी किताब को पढ़कर या किसी कविता को सुनते हैं या तो हम हंसते हैं ना, तो मतलब उसमें हंसी का भाव जागृत होता है तो उसे हास्यरस कहते हैं। अब उदाहरण की तरफ आते हैं, यानी मैंने 2 उदाहरण लिखे हैं क्योंकि आपको एक उदाहरण नहीं समझ में आएगा तो दूसरा उदाहरण समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है, मातई पितही उरन बहनी के क्रूज रड़ रहा सोच बड़ जी के, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कठिन सा मालूम पड़ता है, ये वाला नॉर्मल है, ये वाला, ठीक है ना। और ये हास्यरस है, एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बुरे समय को देखकर कंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए, ठीक है ना। कंजा तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए।